कोशिश रहती है कि ਅਸੀਂ हर एक एपीसोड ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਓ कृति जी। हेलो कृति जी, कैसे हो? थैंक यू सो मच। बढ़िया। थोड़ा सा हिंदी में मुझे बोलना, मेरे को इतना समझ में नहीं आया, बट आप हिंदी में ओके, आप हिंदी में ही बात करो। हम हमारी ऑडियंस भी अंडरस्टैंड करती है हिंदी को। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम आपका। आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दो कि आप कहाँ से हो, कैसे आपने वगैरह। हाँ जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पेज एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ कनेक्ट करके। एंड दिस इज द ब्यूटी कि मैंने कभी आप लोगों को पहले, हम वैसे मिले होंगे कहीं जूम मीटिंग्स वगैरह में, बट ऐसे मिलने का मौका कभी नहीं मिला। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस कि हम नहीं जानते और फिर भी हम वर्चुअली कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेते एक दूसरे को मिलने का। सो थैंक यू एवरीवन। एंड लाइक शी मेंशन, माय नेम इज कृति गांधी। ओरिजिनली मैं अहमदाबाद इंडिया से हूँ और पिछले 5 साल से हैलिफैक्स कनाडा में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रह रहे हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ और इंडिया में मैंने 11 साल तक जॉब करी है इन प्रोजेक्ट फाइनेंस, और यहाँ आने के बाद भी मैं कुछ साल तक जॉब कर रही थी एंड फाइनली आई स्टम्बल अपॉन दिस बिजनेस एंड राइट नाउ मैं सिर्फ ये बिजनेस कर रही हूँ। ओके कृति जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने, जैसे आप बता रहे हो कि अकाउंटर आपकी एक अच्छी खासी जॉब थी, है ना, तो आपने उसको छोड़ के इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? ऐसा क्या आपने इस बिजनेस में देखा कि आपको लगा कि मुझे यही बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए? तो आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताओ। डेफिनेटली। सो पहले तो बिजनेस में देखने के बाद तो पहले कुछ मेरी लाइफ में ही चल रहा था जिसकी वजह से मुझे बाहर जाके कुछ और ढूंढने की जरूरत पड़ी। सो थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी बताऊंगी कि हम लोग 2020 दिसंबर में ही अभी कनाडा मूव हुए थे। तो लाइक बीइंग ए न्यू इमिग्रेंट, हमारी सबकी एक अलग खुद की एक चैलेंजेस होती है, जैसे गेटिंग यूज्ड टू न्यू कल्चर, न्यू सोसाइटी, न्यू वर्क कल्चर, न्यू एजुकेशन सिस्टम बच्चे के साथ में आई हुई थी। तो वो सारी एक चैलेंज चल रही थी। और जब ये पता चला कि हम जब अपने सारे एकेडमिक्स और क्रेडेंशियल्स और एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, वो यहाँ आके जीरो हो जाता है, वो बिल्कुल ही काम नहीं करता एंड वी हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। हमें फिर से यहाँ पे एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ता है और फिर जाके कुछ और जॉब्स भी करनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे उसके बेसिस पे हमें अपने फील्ड में जॉब मिलती है। तो वो एक स्ट्रगल का पीरियड था, वो हम दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने क्लियर किया। हमने साथ में पढ़ाई भी करी और जब हमें अपने फील्ड में जॉब मिल गई तो हमें लगा कि बस अब तो लाइफ सेट है। अब ये एक गोल था कि बस अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा सा घर हो जाए, खुद की गाड़ी हो जाए और बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाए। दैट्स द ओनली गोल ऑफ जस्ट सारे इमिग्रेंट्स का, यही एक गोल होता है कि हम एक बेटर लाइफ के लिए आते हैं। जैसे जैसे पेचेक्स आते गए ना थोड़े टाइम के बाद, तो फिर हमने रियलाइज किया कि ये जो पेचेक्स आ रहे हैं दे आर जस्ट इनफ टू लाइक पे आवर बिल्स एंड कवर द मंथली एक्सपेंसेस। बट जैसे हम इंडियंस लोगों की एक मेंटालिटी होती है, सेविंग्स का कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों में कि हम हमेशा सोचते हैं कि फ्यूचर के लिए सेव करेंगे, रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे, हो सके तो पेरेंट्स को थोड़ा सा बैक होम में भी सपोर्ट करेंगे, बाइंग अ कार, गेटिंग अ हाउस, क्योंकि नए इमिग्रेंट्स थे ना। और फिर मेरी बेटी, शी वॉज जस्ट अबाउट टू गो टू द यूनिवर्सिटी इन द वेरी नेक्स्ट ईयर एंड अगेन बीइंग एन इंडियन पेरेंट, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी बाहर से लोन उठाकर उसके साथ पढ़े। सो मुझे, मेरे लिए पहले ही दिन से प्लान ए और प्लान बी दोनों ही मेरे लिए पहले दिन से ही कंपल्सरी थे। अब जो टेक होम सैलरी आ रहा था वो उसमें से इतनी सारी चीजें कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, कहीं मुझे नहीं लग रहा था। सो व्हाट इज द अदर सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग माय टेक होम सैलरी, क्योंकि मुझे टेक होम सैलरी ज्यादा चाहिए ना, मुझे घर बसाना था यहाँ पे। तो वो दूसरी, अब इनकम बढ़ाने के लिए मुझे दूसरी जॉब करनी पड़ती, दूसरी जॉब करने जाऊँ दैट मीन्स और मैं बच्चों से दूर रहूंगी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करूंगी। तो वो भी मुझे नहीं करना था क्योंकि नए बच्चे थे। ऑफ कोर्स डे केयर में नहीं जाते थे, पर दे आर लिटरली डिपेंडेंट ऑन मी, क्योंकि हम नए आए थे ना, उनके कोई दोस्त थे ना, वो पूरी यहाँ पे किसी चीज को खुद से नेविगेट करके जा पा रहे थे। ऊपर से नया एजुकेशन सिस्टम मुझे भी सीखना था और मुझे उनको बताना था। तो मुझे लाइक आई रियली नीडेड टू पे अटेंशन टू माई चिल्ड्रन इवन इफ दे आर नॉट इन देयर डे केयर एज। ये एक चीज हुई। और दूसरा, मैंने देखा कि जब मुझे जॉब तो मिल गई थी, जो फाइनली जब मुझे अपनी जॉब मिली, तो वो जॉब के अंदर इतने कमिटमेंट्स थे, इतनी डेडलाइंस, इतना स्ट्रेस, कम्यूट भी ज्यादा था, काम भी ज्यादा घंटे मुझे करना पड़ता था एंड आई लिटरली हैड नो टाइम टू लुक आफ्टर माई फैमिली। मुझे पता ही नहीं था कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, दोस्त बने नहीं बने, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है नहीं करना है। अब
कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करवानी है, या तो मुझे मना करना पड़ता था मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरा मुझे बोलना पड़ता था कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी भेजें। एंड ये ना बहुत ही शेमफुल लगता है जब हम बड़े बच्चों को मना करना पड़ता है, और स्पेशली जब हम एक लाइफस्टाइल ऑलरेडी इंडिया में जी कर आए हैं, और यहाँ आके जब हमें लाइफस्टाइल को थोड़ा सा डाउन करना होता है, छोटी छोटी चीजों में मना करना पड़ता है, टाइम नहीं होता वो भी बोलना पड़ता है, तो एक मॉम गिल्ट चलता था मेरे माइंड में। और दूसरी तरफ ऑफिस का प्रेशर भी इतना था। सडनली एक दिन कुछ ऐसा हुआ ऑफिस में, एंड आई सडनली केम होम, एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कल जाके रेजिग्नेशन पुटअप करती हूँ। तो रेजिग्नेशन तो पुटअप कर दिया, वो तो इतना आसान था, बट 2 घंटे के बाद जो मुझे जो प्रेशर फील हुआ कि जॉब तो चली गई, अब अगले हफ्ते से तो कोई इनकम नहीं आनी है, बल्कि मैं तो ढूंढ रही थी कुछ एडिशनल इनकम। तो सोचो कि एक इतना प्रेशर बन जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, मैं कोई वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस ढूंढ लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा हाउस होल्ड इनकम में कंट्रीब्यूट भी कर लूंगी और थोड़ा मैं बच्चों को भी टाइम दे पाऊंगी। And that's how I begin my search, and this business came across in my browsing feed. थोड़ा तो मुझे पहले तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जिस जोन में थी ना, कि इस जॉब से परेशान थी, बच्चों के साथ रहना चाहती थी, घर से करना चाहती थी, वो तो सारी चीज देख ली मैंने, तो वो तो मुझे बहुत ही फ्लैशी लगा। फिर एक ह्यूमन माइंड होता है कि हमेशा ना कुछ तो इसमें ढूंढता है कि अच्छा कुछ तो कैच होगा, इसमें कुछ तो जरूर है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो इसमें गड़बड़ी है। तो वो एक डाउटफुल माइंड वापस आ जाता है, और फिर वो बोलता है कि नहीं क्या गलत हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है, अरे स्कैम होता है, अरे ऐसे कौन करता है, ऐसे कोई पैसे नहीं बनते, वो सब चला। बट आई वॉज इन कंटिन्यूस टच विथ माई कोच, जो मुझे टाइम टाइम पे गाइड करती थी, एंड आई लिटरली फॉलोड द स्टेप्स दैट शी मेंशन। कि उसने बोला नहीं वेबिनार देखो, आई वॉच्ड इट। फिर मैंने बोला कि ये है, उसने बोला दोबारा, मैंने बोला दोबारा देख सकती हूँ? शी सेड कि हाँ दोस्त दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, आपकी मर्जी है। मैंने सारे वेबिनार्स दिखे। ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन सेम होती है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन तो सेम ही रहती है अक्रॉस ऑल द वेबिनार्स, बट जो मुझे सीखने को मिला और जो मेरा कॉन्फिडेंस आया, वो आया लोगों की टेस्टिमोनी सुनकर, कि हाँ मेरे जैसे लोग भी इस बिजनेस को करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं, उनके पास भी तो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, मैं फाइनेंस में हूं तो मेरे पास भी नहीं है, तो हाँ उनके पास भी नहीं होगा फिर भी कर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज डुएबल। और ऐसे ऐसे करके फिर मुझे लगा कि नहीं एक स्टेप और आगे लेना चाहिए, चलो ठीक है बिजनेस को भी समझ लेते हैं, और फिर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस बिजनेस।